Good morning, students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So today we will discuss pregnancy and embryonic development. In this previous lecture we already fertilization and implantation. तो fertilization तो basically मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांटेशन जब जाइगोट में डिवीज़न स्टार्ट हो जाते हैं तो जो ब्लास्टोमेयर है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं उनका यूट्रस की वॉल से अटैच होना ही बेसिकली इम्प्लांटेशन कहलाता है, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो देखिए क्या होता है इसमें अब इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाते हैं ट्रोपोब्लास्ट की सेल में, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। अब जो ये कोरियोनिक विलाई होती है यूट्राइन टिश्यू और जो मैटरनल ब्लड होता है, मतलब मदर का जो ब्लड होता है, कोरियोनिक विलाई जो होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये यूट्रस के टिश्यू और मैटरनल ब्लड से ढकी रहती हैं और ये मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना लेती हैं। किसके बीच में? एम्ब्रियो के बीच में। एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बना लेती हैं जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल का, जिसको बोलते हैं हम कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड रहती हैं यूट्रस के टिश्यू से और मटेरियल ब्लड से। अब ये कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू आपस में इंटरवमिन करके एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं मटेरियल ब्लड बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में, जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। आप देखो यहाँ देख सकते हो ये प्लेसेंटल विलाई जो ये बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटल विलाई। और अब देखो ये प्लेसेंटल विलाई है या प्लेसेंटा है, ये तो मदर का वॉर्म है, ये यूट्रस है जैसे बोलते हैं, ये तो मदर का ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे मदर की सेल्स हैं। और ये देखिए डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो जो प्लेसेंटा तो इन दोनों के बीच में बना। अब ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो के बीच में एक अम्बिकल कॉर्ड से अटैच रहता है, जिसके थ्रू जो बेबी है, एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको फूड नरिशमेंट ये सब कुछ मिलता है। और जो ये प्लेसेंटा होता है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करने लगता है और कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जैसे SCG, HPL। SCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में रिलैक्सिन को भी ये रिलीज़ करता है। तो जितने भी ये हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं एट द टाइम प्रेगनेंसी ही होते हैं, इससे पहले बॉडी में ये नहीं मिलते। और इसके साथ साथ कुछ कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और ये इन हार्मोन्स का लेवल भी फ्लक्चुएट होता रहता है और ज़्यादा अमाउंट में चेंज होते रहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारे हार्मोन। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है, तो जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल है वो तो अटैच हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया, और जो इनर सेल मास है वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। पहली 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और उनके बीच में एक मेसोडर्म की भी लेयर बन जाती है। और ये तीनों लेयर मिलके बेबी के सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को गिव राइज करती हैं। मतलब इन्हीं सारी लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ही एम्ब्रियो की सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए ये तो हो गया कि किस तरह से ये लेयर्स बनेंगी
और उसके बाद सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए क्या होता है जब ह्यूमन की केसेस में तो जो प्रेगनेंसी है, मतलब जो गेस्टेशन पीरियड है, एम्ब्रियो यूट्रस में 9 मंथ तक रहता है। तो जितने टाइम तक यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो रहता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमंस के केस में तो ये गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, और अलग अलग प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में अलग अलग हो सकता है। तो देखिए इन 9 मंथ्स के अंदर एम्ब्रियो में क्या क्या चेंज आते हैं। तो जब फर्स्ट मंथ होता है तो फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो में या बेबी का हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मंथ में उसके लिम्स, हाथ पैर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड मंथ में उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लाइक अगर वो फीमेल बेबी है तो वहाँ पे वेजाइना का डेवलपमेंट हो जाएगा। मॉन प्यूबिस बेसिकली, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इनके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर वो मेल बेबी है तो वहाँ पे पेनिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और फिफ्थ मंथ में आके जो हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, हेड बन जाता है। और 6 मंथ की में आके जो बेबी है फाइन हेयर से कवर हो जाता है। और लास्ट तक जाते जाते एंड ऑफ 9 मंथ बेबी फुली डेवलप हो जाता है, और जो फीटस है मतलब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने यही देखा कि किस तरह से प्लेसेंटा बना, एम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा बेसिकली यूट्रस की वॉल और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन होता है, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई होते हैं। और इस प्लेसेंटा से जो एम्ब्रियो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच रहता है। और आपने देखा होगा, और जो ये प्लेसेंटा है डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। और आपने ये भी सुना होगा इन जनरल लैंग्वेज में, जब कोई बेबी डिलीवर करता है तो आपने देखा भी होगा कि उसकी नाभि के ऊपर कुछ डॉक्टर्स की जब डिलीवरी करते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं और वहाँ पे कुछ पिन्स वगैरह को अटैच कर देते हैं। और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद ही वो धीरे धीरे शेड हो जाता है। तो जो ये जिसको इन जनरल बोलते हैं नाल, तो जो ये नाल है ये बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है। और जो हमारा प्लेसेंटा है डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और जो ये हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं।